नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस में आपके साथ सद्दाम अली। दर्शकों, इस वक्त हम पहुंचे हैं खानपुर विधानसभा के कस्बा लंढौरा में। लंढौरा में जैसे कि आपको पता है, बरसात का मौसम चल रहा है और आज सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो यहाँ काली के मंदिर के पास जो तालाब है वो ओवर होने की वजह से जो है उस तालाब का पानी आसपास के खेतों में भर गया है। यहाँ पर एक सड़क पड़ती है जो काली के मंदिर से जाती है, इधर भगवानपुर और बिजौली को जोड़ती है। इस सड़क को तोड़कर इधर तालाब की तरफ का पानी दूसरी तरफ जो है निकाला गया है। क्या है ये पूरा मामला, इसको लेकर यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं ये पूरा मैटर क्या है। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद वाजिद, अब्दुल वाजिद जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, सड़क तोड़ी गई है और ये तालाब जो है पानी से भर गया था। क्या है ये पूरा मैटर? जी देखो, इस तालाब की वजह से कई किसानों को नुकसान हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। इस तालाब का होना चाहिए, कुछ ना कुछ सुधार तो होना ही चाहिए। काफ़ी दिनों से चल रहा है, ठीक है, तो किसान कहाँ तक के नुकसान बर्दाश्त करेगी। अगर इस तालाब की बात करें तो नगर पंचायत लंढौरा की ओर से वाटर लेवल जो है एक यहाँ पर वो लगाया गया था प्लांट, ताकि उस तालाब का पानी अंदर जा सके, लेकिन वो वाटर लेवल जो प्लांट है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं, वो नहीं चल रहा। वो चलता तो फिर ये पानी ही ना भरता। तो कब से बंद पड़ा है वो तो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। तो इस पूरे मैटर को लेकर आप जो है नगर पंचायत में गए हैं या आला अधिकारी जो है एसडीएम वगैरह को आपने अवगत कराया? जी नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए, इन्होंने नहीं, लेकिन और साथ जुड़वे इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। मोहम्मद आमिर जी, क्या कहेंगे? जो तालाब का पानी है ये पानी आपके खेत में घुसा है, ऐसा हमें बताया गया, आपने मौके पर बताया है, तो ये क्या है पूरा मैटर? सर, तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर पहले तो मेरे इस खेत में भरता था, और अब जब वो लंढौरा में से ही बाहर नहीं आ रहा है, तो उस समस्या को ख़त्म करने के लिए इन्होंने मेरे दूसरे खेत की भी जो है ये सड़क तोड़ के इसमें भी पानी भर दिया गया है। तो अब मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या हर साल मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा? अगर नहीं तो फिर मुझे इसका कुछ समाधान किया जाए, या तो इसका समाधान हो या फिर मुझे मेरी ज़मीन का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सिर्फ नुकसान उठाने के लिए किसान थोड़ी होगा हर बार आगे। तो इस पूरे मामले को लेकर आप नगर पंचायत लंढौरा कहीं गए, आपने कोई एप्लीकेशन दी है? जी हाँ, ये रही। तो क्या कहते हैं वहाँ के जो अधिकारी है? क्या निरीक्षण किया था इसका 2 साल पहले, और बाद में कुछ इसका नक्शा भी बनाया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई किसी तरह की हुई यहाँ पर? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या किस तरह की मांग आपकी है, क्योंकि अभी नया बोर्ड भी बना है नगर पंचायत का और चेयरमैन डॉक्टर नसीम साहब बोर्ड के चेयरमैन है, तो किस तरह की अपील उनसे करना चाहोगे आप? मेरी तो सिर्फ इतनी अपील है कि किसान को नुकसान ना दिया जाए। मैं भी एक किसान हूँ, तो मेरा भी नुकसान ना किया जाए। इस तालाब का जो है सुंदरीकरण होना चाहिए। जी बिल्कुल। किस तरह की अपील करेंगे? इसका समाधान होना चाहिए। इसका शायद मेरे ये तो नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन इसका नाला बन के इसका पानी यहाँ से बाहर जाना चाहिए। यहाँ पे इसका पानी का नहीं हो पाएगा कुछ भी। चलिए, तो आपने देखा इनका साफ तौर से कहना यही है कि ये जो तालाब है, इस तालाब का जो है सुंदरीकरण होना चाहिए। जो पानी की समस्या है उस पानी से यहाँ कस्बा वासियों को और जो आसपास के जिनके खेत लगते हैं किसान हैं उनको इसका जो है समाधान होना चाहिए, ताकि उन्हें जो है परेशानियों से गुजरना नहीं चाहिए। हमारे साथ साहिब राणा जी भी है, इनसे भी बात करते हैं। साहिब राणा जी, 2023 में भी यही आपदा आई थी और उस आपदा के दौरान ऐसे ही जैसे अब सड़क टूटी है या तोड़ी गई है, पिछली बार भी 2023 में सड़क तोड़ी गई थी, लेकिन उस सड़क को बंद ना करने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ था, जिसमें एक भगवानपुर व्यक्ति की इस गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। तो फिर से वही मंजर यहाँ पर नज़र आ रहा है, फिर से इस पानी का भराव देखते हुए सड़क को तोड़ी है या टूटी है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए सद्दाम भाई, पहली बात तो यह है कि हमारी जो नगर पंचायत है इसका गठन 1973 में हुआ था, और यहाँ पर अगर मैं तमाम तालाब की बात करूँ तो हमारे कस्बे में 31 तालाब है, और धरातल पर अगर वैसी बात करूँ तो शायद 2 या 3 तालाब हमारे यहाँ लंढौरा में रह गए। और सबसे बड़ी समस्या, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद आज तक भी जितने चेयरमैन जिन्होंने प्रतिनिधित्व करा, उन्होंने इस समस्या को प्राथमिकता से नहीं लिया। और यहाँ पर जल भराव की इतनी बड़ी समस्या, थोड़ी सी बारिश होने पर कम से कम 100 बीघे जो किसान हैं वे परेशान रहते हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही, और हमारे बराबर में कब्रिस्तान है, वे भी मतलब इस समस्या से डूबे पड़े सारे। तो अब नए बोर्ड का गठन हुआ, मैं चेयरमैन साहब से यही कहूँगा, अधिकारियों को पहले भी लिखित रूप से अवगत कराया नगर पंचायत को, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने शायद पहला प्रस्ताव भेज भी रखा है इस समस्या को लेकर। तो जैसे नया बोर्ड का गठन हुआ अभी, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि
इस पर संज्ञान सरकार लगातार जो है जितने भी तालाब है उनका सौंदर्यीकरण कर रही है, तो क्या लगता है जितने लंडोरों में तालाब है किसी का सौंदर्यीकरण अभी तक हुआ है? अभी ऐसा कोई तालाब नहीं है जिसका सौंदर्यीकरण हुआ हो। और दूसरी बात यह है कि जितने भी तालाब है मैं यही मांग करता हूँ सारे तालाब खुदवाए जा। हमारा लंढोरा इतना मतलब यहाँ भ्रष्टाचार है, तालाब बिना खुदवाए। और दूसरी बात नदी में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं जिसने मतलब घोटाला ना करा हो। अभी भी 50 लाख रुपए की लागत से इसमें वाटर उसका काम कराया गया था जई ने, वो भी फैल पड़ा सारा। तो पैसों की बंदरबाट करी जा रही नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा, और बस इस पर संज्ञान लिया जा। अगर सड़क अगर ये तोड़ी गई तो इनकी भी जो समस्या है वो भी लाजमी है। अभी भी अगर अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते तो ये बहुत ही दुख की बात है। आपने कहा नगर पंचायत के अधिकारी संज्ञान ले, तो नगर पंचायत के अधिकारियों ने अपनी जेसीबी के साथ पूरी टीम यहाँ पर भेजी है और इस सड़क को बंद कराने की बात यहाँ पर अभी हो रही थी, तो क्या लगता है कि बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तब तक समस्या का समाधान ना हो तब तक, या कोई आश्वासन ऐसा ना मिले लिखित रूप से, तब तक तो बंद नहीं होनी चाहिए। अभी आपने पहले भी इसमें हादसा हुआ। अभी आपने वाटर लेवल का जिक्र किया है प्लांट का, तो वाटर लेवल जो है ये बना था लेकिन वो अभी चालू है नहीं है? कोई भी चालू नहीं है, कुछ नहीं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है नगर पंचायत में यहाँ पर। तो मैं बस अब हर उस पे मतलब वो होते रहे यहाँ पर भ्रष्टाचार। तो जैसे कि नया बोर्ड बना है इस बार, डॉक्टर नसीम साहब जो है चेयरमैन है, किस तरह की अपील करेंगे कि ये जो कस्बे की मूलभूत समस्या है क्या उसका समाधान होना चाहिए? वैसे चेयरमैन साहब हमारे नगर में अच्छा कार्य कर रहे और जितनी समस्या उनका निस्तारण कर रहे समय समय पर। उन्होंने प्रस्ताव भेजा हुआ भी, और मुझे उम्मीद है कि उसका निस्तारण चेयरमैन डॉक्टर नसीम है उनके कार्यकाल में जरूर होगा। तो देखा दर्शकों आपने, अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो पानी भरा हुआ है ये सिर्फ सड़क तोड़ने की वजह से पानी भरा है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका यही कहना है कि जो यहाँ तालाब है काली के मंदिर के पास, उस तालाब का निस्तारण होना चाहिए और जो भी है, ताकि जो यहाँ खेतों को नुकसान हो रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और इस पूरे मामले पर नगर पंचायत लंढोरा के अधिकारी व नगर पंचायत लंढोरा के चेयरमैन और वे आला अधिकारी जल्द इस पर संज्ञान लें, ताकि आने वाले समय में ऐसी समस्या का सामना जनता को ना करना पड़े। आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ। अरे वीडियो बना रहा हूँ।